रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की खबरें पूरी दुनिया की मीडिया की सुर्खियों में हैं, खासकर जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे तो ये खबर मीडिया की हेडलाइन बन गई। वेस्टर्न मीडिया में इसने खूब सुर्खियां बटोरी है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात ने पश्चिमी देशों को बड़ा संदेश दिया है। अमेरिकी मीडिया ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से पीछे नहीं हटेगा। पुतिन का मोदी की कार में सफर करना कूटनीतिक प्रतीक माना गया। दरअसल द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट और द वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत कई प्रमुख समाचार पत्रों ने इसे भारत का स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट बताया, यानी कि ऐसा शक्तिशाली भू राजनीतिक संकेत जिससे किसी देश की रणनीतिक स्थिति और इरादे साफ जाहिर हों। अमेरिकी विश्लेषकों के अनुसार पुतिन के लिए मोदी का कूटनीतिक सरप्राइज और पुतिन का अपनी कार छोड़कर मोदी की कार में सफर करना यह प्रदर्शित करता है कि भारत रूस पर भरोसा बनाए हुए है और अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बावजूद अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पश्चिमी प्रेस ने कहा कि भारत यह दिखा रहा है कि वो किसी बाहरी दबाव, धुरी या फिर गुट से प्रभावित हुए बिना अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही सार्वजनिक संकेत भी देने में सक्षम है। रूसी मीडिया ने भी ये कहा कि पीएम मोदी का एयरपोर्ट आना राष्ट्रपति पुतिन के लिए अप्रत्याशित है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जब पुतिन भारत पहुंचे तो किस तरह से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। तो देखिए, मोदी और पुतिन दुनिया के दो सुपर पावर देश के नेता ही नहीं बल्कि दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और दोनों एक दूसरे को सार्वजनिक तौर पर कई बार दोस्त बता चुके हैं। रूस दशकों से हमारा ट्रस्टेड और टेस्टेड स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है। दुनिया भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल देती है, लेकिन उस रूस के साथ भी हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ है, बिल्कुल नई ऊंचाई पर जा पहुंचा है जब मॉस्को में पुतिन और दिल्ली में मोदी सत्ता में आए। दोनों नेताओं के बीच जो गहरी दोस्ती है वो भारत और रूस को और करीब ला रही है और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दोनों नेताओं ने दोस्ती की एक नई मिसाल पेश की। 4 दिसंबर की शाम जब व्लादिमीर पुतिन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो प्रोटोकॉल तोड़कर अगवानी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद नजर आए। एयरपोर्ट पर मोदी की मौजूदगी ने रूसी अधिकारियों को चौंका दिया। रूस की ओर से बयान दिया गया कि पीएम खुद आएंगे। इसकी उम्मीद नहीं थी। खैर, थोड़ी देर बाद जब प्लेन का दरवाजा खुला और 73 साल के पुतिन अपने ही स्टाइल में धड़ाधड़ सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंचे, जहां इंतजार में खुद मोदी खड़े थे। प्रधानमंत्री ने पुतिन से पहले हैंडशेक किया, फिर गले मिलकर स्वागत किया और इसके बाद थोड़ी देर के लिए पुतिन के सम्मान में लोक कलाकारों की प्रस्तुति भी हुई। दोनों नेता एक ही कार में सवार हुए, यानी एक ही कार से मोदी और पुतिन प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग की ओर रवाना हो गए, जहां राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने डिनर दिया। और जब मोदी और पुतिन पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के भीतर दाखिल हुए और भीतर से जो तस्वीरें सामने आई उसमें दोनों नेताओं की केमिस्ट्री बता रही थी। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही, उसके साथ साथ दोनों बेहतर दोस्त भी हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए बंगले के भीतर डिनर के लिए पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी ने डिनर पर आए अपने दोस्त मेहमान के लिए सोशल मीडिया पोस्ट भी किया। एक्स पर पीएम मोदी ने पुतिन की तस्वीरों के साथ लिखा, 7 लोक कल्याण मार्ग आवास पर दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया। पुतिन 4 साल बाद भारत की यात्रा पर आए हैं, लेकिन उनकी हर यात्रा इस संदेश को दोहराती है कि भारत रूस के संबंध सिर्फ लेन देन वाले नहीं हैं, बल्कि आपसी विश्वास और एक दूसरे के संकट के वक्त खड़े रहने का वादे पर आधारित हैं। बढ़ते तनाव और तेजी से बदलते जियोपॉलिटिक्स के दौर में जब अमेरिका, चीन, यूरोप सब भारत के करीब आना चाहते हैं तो रूस अपने पारंपरिक रिश्ते को नई ऊर्जा देना चाहता है, जिसके लिए मोदी और पुतिन की सच्ची और मजबूत दोस्ती मददगार साबित हो सकती है। और इसीलिए अब बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन और मोदी के बीच जो पर्सनल स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री नजर आती है, उसके पीछे की वजह क्या है। इसे समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि दोनों दोस्तों के राजनीतिक करियर में कुछ समानताएं भी हैं।
जैसे कि देखिए, पीएम मोदी का जन्म 1950 में हुआ, तो वहीं व्लादिमीर पुतिन का जन्म 1952 में हुआ। पीएम मोदी की उम्र 75 साल है, तो वहीं व्लादिमीर पुतिन की उम्र 73 साल है। सत्ता में मोदी की एंट्री साल 2001 में हुई, तो वहीं व्लादिमीर पुतिन पहली बार 1999 में राष्ट्रपति बने। यानी बस साल 2 साल का अंतर है। राजनीति से पावर में आने का वक्त भी दोनों नेताओं का करीब करीब बराबर ही है, और उसी दौर में मोदी ने पहली बार पुतिन से मुलाकात की थी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। वो तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच का रिश्ता करीब 25 साल पुराना है। दरअसल ये तस्वीर भी 25 साल पुरानी है, साल 2001 की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मॉस्को के दौरे पर गए थे। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान वाजपेयी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ बैठे हुए दिखते हैं, लेकिन वाजपेयी के ठीक पीछे खड़े होते हैं। उस दौर में विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह और उनके बगल में नजर आते हैं नरेंद्र मोदी, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और उसी हैसियत से प्रधानमंत्री के साथ रूस के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी के मुताबिक भी पुतिन से ये उनकी पहली मुलाकात थी। तो तब से लेकर आज तक इन 25 सालों में व्लादिमीर पुतिन लगातार रूस की सत्ता पर काबिज हैं। बीच में वो 4 साल प्रधानमंत्री भी रहे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी 13 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और साल 2014 से 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। और इन 11 सालों में भारत और रूस की पुरानी दोस्ती और ज्यादा गहरी और मजबूत हो चली है। पुतिन के नेतृत्व में रशिया ने अपने आप को एक बेहद शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है और रशिया को वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा एक चैलेंज के तौर पर देखा जाता है। रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो वास्तविक रूप से देखें तो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नाटो के बीच में ही लड़ा जा रहा है। उसी तरीके से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चाहे वो मिडिल ईस्ट का रीजन हो, चाहे वो अफ्रीका के क्षेत्र हो, तो जहाँ कहीं भी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ की हेजेमोनी को चैलेंज करने का अवसर मिलता है, वो चूकते नहीं हैं। और अब बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पॉलिटिकल करियर की, जो करीब 2.5 दशक से रूस की सत्ता में बने हुए हैं। 1990 में केजीबी छोड़ने के बाद पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग से राजनीति की शुरुआत की। इसके बाद वो डिप्टी मेयर भी बने, लेकिन पुतिन ने 1996 में रूस की सत्ता के केंद्र मॉस्को शहर का रुख किया। 1998 में वो राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के ऑफिस में डिप्टी हेड ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए, जिसके ऊपर क्रेमलिन और क्षेत्रीय सरकारों के बीच संबंधों को जोड़ना था। उसके बाद अगस्त 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री सर्गेई स्टेपशिन को हटा दिया गया और उनकी जगह व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री बनाया गया और यहीं से उन्होंने देश के शीर्ष पद पर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। दिसंबर 1999 में बोरिस येल्त्सिन के इस्तीफे के बाद पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। मार्च 2000 में हुए चुनाव में पुतिन ने 53% वोट के साथ पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता। साल 2004 में पुतिन दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। संवैधानिक पाबंदी की वजह से पुतिन 2008 में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए नहीं लड़ सकते थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में वापसी की और दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया। और इसके बाद मार्च 2012 में पुतिन तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। पुतिन का तीसरा कार्यकाल 2012 से 2018 तक चला। 18 मार्च 2018 को पुतिन को, आपको बता दें कि 76% वोटों के साथ चौथी बार राष्ट्रपति चुना गया। अब देखिए, इसके बाद फिर से संवैधानिक तौर पर पुतिन के सामने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की राह में बाधा पहुंची, तो जनवरी 2020 में पुतिन ने संविधान में संशोधन कर दिया और फिर आया साल 2022 जब दुनिया ने शांत पुतिन का आक्रामक रुख देखा। 24 फरवरी 2022 को पुतिन की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ एक विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की, जो करीब 3.5 सालों से जारी है और ये युद्ध पश्चिमी दुनिया के खिलाफ भी हुंकार था। और आज भी यूरोपीय और अमेरिका के हजारों तरह के प्रतिबंध के बावजूद पुतिन झुके नहीं हैं। रूस के आंतरिक सर्वे में अब भी उनके इस कदम को जनता का समर्थन हासिल है। उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में कोई गिरावट नहीं है और यही बात विदेश मामलों के जानकार भी मानते हैं।